रामेंद्र हमारे साथ में है। बहुत बहुत बधाई हो 181 रैंक के लिए। रामेंद्र, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी क्या रही, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने जो स्टार्ट किया अपनी जर्नी आपका कैसा रहा, और अभी 181 पहुंचने में क्या समस्याएं आई और क्या आपको लगा कि एडवांटेज रहा। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबको थैंक यू करना चाहूँगा सबके वार्म विशेस के लिए। कमिंग टू माय बैकग्राउंड, मेरे फादर एक आईपीएस ऑफिसर है एंड मेरी मदर ने भी यूपीएससी क्लियर किया था। ये टाइम पे उनको ऑर्डिनेंस सर्विस 7 साल उधर काम किया था। तो मेरा बैकग्राउंड है कि मैंने आई एम एन इंजीनियर, मैंने आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएशन किया था और 1 साल मैंने जॉब अच्छा पैकेज लगा। एक मिनट राम एक मिनट रुकिएगा। एकता, बाकी सभी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए। जो कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं, उससे क्या होगा कि बातें सुनाई नहीं दे रही हैं। तो सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप म्यूट कर लीजिए अपने क्लास जो भी उसमें है। जब हम कुछ प्रश्न होंगे आप हैंड रेज कर सकते हैं और सारी चीजें हैं, हम लोग अवेलेबल रहेंगे और उसको मैं आपको पूछता रहूंगा। तो एक एक करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग टोटल अगर 35 हो सकते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग अपना म्यूट रखें। अगर कोई क्वेश्चन, पहले अपनी बातों को यह कह देते हैं, उसके बाद कोई क्वेश्चन आता है तो फिर हम लोग एक एक करके देखते हैं। चलिए, सभी लोगों का वेलकम, धन्यवाद। ये सभी बच्चे जो है मेरे से ही जुड़े हुए, या तो क्लास में पढ़ रहे हैं, या फिर प्रीवियस पढ़े हैं, मेंस दे रहे हैं, या फिर इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर सिलेक्ट हुए हैं जैसे संदीप और ये सारे लोग। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी होंगे। पहले वही कंटिन्यू कीजिए जो आपने मैं बता रहा था कि आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर मेरी मुंबई में नौकरी लगी थी जी। और काफ़ी अच्छी नौकरी थी, मतलब 18 लाख पर एनम का पैकेज था। हम्म सर मैंने जॉब किया, आई एंजॉयड द कॉर्पोरेट सेक्टर आल्सो, जो ऐसी लाइफ होती है। हम्म ऑडिबल? हेलो? यस यस यस, आप बोलिए, आवाज आ रहा है, थोड़ा सा तेज बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है। उसके बाद 1 साल जॉब करने के बाद आई क्विट माय जॉब। हम्म, फिर 5 साल से मैं प्रिपेयर ही कर रहा हूँ। अच्छा। सो इट्स बीन क्वाइट अ लॉन्ग जर्नी फॉर मी। मेरा कहना था कि मैं प्रीलिम्स हमेशा क्लियर कर लेता था, मतलब पहली बार तो खैर नहीं हुआ, बट उसके बाद मैंने 4 बार प्रीलिम्स क्लियर किया, मैंने मेंस लिखा है 4 बार। जी। बट कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से मैं इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाया, और इस बार पहली बार मैं इंटरव्यू तक पहुंचा और हम्म भगवान की गुड कृपा इवनिंग से सर। गुड इवनिंग। हम्म हम्म और मेरा 181 रैंक आया है इस बार एंड हम्म प्रॉब्ली जिस रैंक पे मैं हूँ उस रैंक पे मुझे आईपीएस मिलेगा। हम्म ये बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि मेरे फादर भी आईपीएस ऑफिसर है और हम्म। मुझे भी आईपीएस मिलेगा, तो बहुत ही खुशी की बात कई लोगों का समझ में नहीं आया, मैं आवाज के स्तर से बताएं कि इनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का रहा है, इनका अच्छा एक पद पे जॉब था, अराउंड 18 to 20 लाख के आसपास पर एनम सैलरी थी, उसको लीव करके पास्ट 5 ईयर से यह प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इन्होंने 3-4 बार मेंस दिया परंतु नहीं हुआ, और इस बार लकीली 181 रैंक पाए। और क्योंकि इनके पिताजी भी आईपीएस हैं और वह इनके लिए सुटेबल है, और इसी पे यह मैंने प्रश्न एक बार पूछा कि क्या इस बार प्रीलिम्स फिर देना है, आईएएस के लिए काम करना है, तो बोले नहीं सर, ये हो गया कंप्लीट, मैं आईपीएस से सेटिस्फाइड हूँ, मुझे आईपीएस मिल जाएगा। तो ऐसा क्या एक्साइटमेंट रहा आईपीएस के लिए, वह मिल भी गया आपको? है। सर तो जैसे कि मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, मेरे पिताजी को ऑब्जर्व करते आ रहा हूँ, तो मुझे हम्म अट्रैक्टिव लगता है ये हम्म सिविल का प्रोफाइल। तो हम्म वैसे तो मैं चाहता था आईएएस या आईपीएस इन दोनों सर्विसेज में से कोई सर्विस मिले, हम्म क्योंकि मुझे लोगों के साथ काम करना पसंद है। जैसे हम्म। कि मेरे आईपीएस ऑफिसर हैं, but apart from the law and order functions, he does also a lot of developmental work for people, वो लोग अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे कि कभी किसानों के लिए कोई डैम बनाना हो या फिर कोई वुमेन के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्रिएट करना हो, हम्म या
उन्होंने एक ट्राइबल विलेज को अडॉप्ट करके पूरे सोलर लाइटिंग लगा दी है वहाँ पे। हुँ, तो ये इसका जो प्रभाव है ये सिर्फ सिविल सर्वेंट्स ही कर पाते हैं, जो मैं देखा हूँ। हुँ, हुँ, गवर्नमेंट के पास बहुत ही रिसोर्सेज रहते हैं, तो हुँ, दैट हैज बीन द मोटिवेशन, दैट वाज व्हाट अट्रैक्टेड मी। एंड ये भी है, लोगों का सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है उनके साथ। लोग हमें अच्छा, प्यार और सम्मान और ऐसा दे रहे हैं, तो हमें लगता है हम भी सोसाइटी के लिए कुछ करें। जी। दैट इज आल्सो फैक्टर्स। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा पुनः मैं सभी बच्चों को बता दूँ कि ऐसा है कि अभी हम लोग आप लोगों से क्वेश्चन लेंगे, तो उस पे भी चर्चा करेंगे। पहले कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो मैं खुद पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज होती है कि भई कैसे रहा, कैसी जर्नी रही और उन्होंने उसके साथ में संस्कृत क्यों लिया गया? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि संस्कृत ऑप्शनल क्यों लिए और उसकी जर्नी आपको कैसी रही? हमने या मेरे तरफ से कैसा हेल्प रहा, ये संस्थान ने कैसा हेल्प करने का प्रयास किया, प्लस आपने कैसा एफर्ट लगाया? क्यों यह ऑप्शनल आपको लगता था कि बेहतर कर सकते हैं इसके साथ में? संस्कृत ऑप्शन मैंने लिया क्योंकि मेरा इसमें शुरू से बहुत इंटरेस्ट रहा है। हुँ, हुँ। मैं बचपन से संस्कृत श्लोक सुनते हुए आ रहा हूँ घर पे। हुँ, हुँ। डेली लाइफ में भी मेडिटेशन करता हूँ, चैंटिंग करता हूँ, तो इस तरह से मैं जुड़ा हूँ संस्कृत से और इंटरेस्ट भी रहा है। और माइथोलॉजी में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है, बचपन से मैं स्टोरी सुनते रहा हूँ। ये एक और बड़ा फैक्टर है कि मेरे पिताजी का भी ऑप्शनल सब्जेक्ट था उनके टाइम पे अच्छा। संस्कृत, हुँ, हुँ। तो ही हैज़ बीन अ गाइडिंग लाइट फॉर मी। वाज रेडीली अवेलेबल एट होम, हुँ। तो ये मेरे पिताजी का भी था, बट पढ़ाई तो खुद ही करनी होती है। हुँ, सो हुँ, हुँ, हुँ। आई वुड लाइक टू से दैट इट टुक मी अ व्हाइल टू गेट वेयर आई एम। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार में ही संस्कृत में अच्छे मार्क्स ला पाया, मुझे 4 बार मेंस दिया। हुँ, तो हुँ, हुँ। धीरे-धीरे प्रोग्रेसिवली बढ़ते गए। तो जैसे 200 मार्क्स लाए, फिर 230, फिर 250, और इस बार मेरे मार्क्स थे 294, तो काफ़ी अच्छा स्कोर था इस बार। हुँ, हुँ। संघर्ष ये रहा है कि मतलब संस्कृत का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जिसको थोड़ा पॉलिश करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। 2 साल उसको परिष्कृत करने में थोड़ा लग सकता है, तो लग दैट्स द सकता है। थिंग। ये 2 साल तो लग। इसको मैं दोबारा इनकी बात को मैं कह दूँ, कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा क्योंकि आवाज़ का उस तरीके से नहीं है। कहने का तात्पर्य इनके पिताजी खुद आईपीएस रहे हैं और वह ऑप्शनल संस्कृत खुद लिए हुए थे। उन्होंने अपने से इनको शुरू से ही एक गाइडेंस था भी, परंतु केवल गाइडेंस ही नहीं, साथ में अपनी मेहनत भी करनी पड़ती है। इन्होंने मेंस दिए, कम भी नंबर मिले, मगर इस बार जो है अच्छा मेहनत किए, 294 मार्क्स मिले और जो है हम यहाँ पे हैं। अच्छा एक और चीज़ कि अ, इंटरव्यू में कैसा क्वेश्चन रहा, संस्कृत से रिलेटेड आपको लगा हो कुछ यूनिक सा? प्लस मान लीजिए हम लोगों की तरफ से आपको कहाँ योगदान कहाँ लगा कि नहीं यह बेहतर चीज़ें हो पाई और बेहतर हम अपने आप को एक सीढ़ी और बेहतर कर पाए। तो इंटरव्यू में कैसा कोई यूनिक क्वेश्चन जो कि आपको परेशान किया हो या बहुत ही अच्छा रहा हो? और प्लस जो है आपकी जर्नी में इस संस्थान ने क्या हेल्प किया या किस तरीके से चीज़ें रही? पहले तो मैं बात करना चाहूँगा अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ अजंत आईएएस। हुँ, मैंने ऐसे कोई कोचिंग नहीं ली है, बट मैंने टेस्ट सीरीज ज़रूर सब्सक्राइब किया है। हुँ, मैंने अजंत आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है उसके बारे में आई एम वेरी पॉजिटिव एंड आई एम ऑल प्रेजेस फॉर टेस्ट। तो इससे शायद 20 या 25 टेस्ट मिलते हैं, तो मेरी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी। और हुँ, आई डोंट और कोई इंस्टीट्यूट्स में इतने टेस्ट मिलते भी हैं। हुँ, हुँ, तो सेक्शनल टेस्ट होते हैं, उससे सेक्शनल का प्रिपेयर होता है, फिर उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट होता है। तो उस तरह हुँ, से पूरा सिलेबस काफ़ी अच्छे से कवर हो गया मेरा। एंड हुँ, सर का गाइडेंस रहा है कि उन्होंने स्पेसिफिकली मुझे कुछ और एक्स्ट्रा आंसर्स भी लिखवाए हैं और चेक कराए थे, तो वो भी हुँ। काफ़ी अच्छा था मेरे लिए। तो पुनः मैं इस बात पे मैं पुनः बता दूँ कि मैंने इनको बोला था या कोई भी बच्चा हो कि आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है, कोई भी प्रश्न किसी तरीके का दिक्कत आती है, तो आप बेफ़िक्र कभी भी कॉल करें 24 आवर और कोशिश करने का बहुत सारे क्वेश्चन के स्तर से। अ, तो वही इंटरव्यू वाला। सो इंटरव्यू में ऐसा एक्चुअली मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं। जी। और मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, उसमें सब
जगह से फीडबैक आया था कि आपको 180 प्लस मिल जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस बार इंटरव्यू बोर्ड ने मुझे बहुत कम मार्क्स दिए, 165 ही दिए। हम्म 10-20 मार्क्स भी और दे देते तो आईएएस रहता। बट क्या हम्म बात है, वो तो भगवान की मर्जी थी, आईपीएस ही मिला था। तो कमिंग टू संस्कृत, हमेशा से मॉक इंटरव्यूज में मुझसे पूछा जाता था आप संस्कृत से कोई श्लोक सुनाइए, भगवद गीता से कुछ सुनाइए। हम्म इस बार इंटरव्यू में कुछ श्लोक तो नहीं पूछा गया, हम्म बट दे डिड आस्क मी कि ऑप्शन इसका क्या महत्व है। तो इम्पोर्टेंस। के बारे में मैंने बोला कि एक मेडिटेशन करता हूँ, सनसेट होकर चैंटिंग करता हूँ, उससे मेरी मेंटल हेल्थ पे बहुत मैं शांत रह पाता हूँ। मैं बहुत हाई। और मैंने बताया कि अभी दुनिया में देखा जा रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज में कि लोग थेरेपी के लिए जा रहे हैं और लोगों को पिल्स प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, एंटी एंजाइटी पिल्स, एंटी डिप्रेशन पिल्स। बस एक आदमी अगर शांति से मेडिटेशन करे, शांति से ध्यान करे, तो भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो सकते हैं। और संस्कृत में फिलॉसफी के बारे में बात की गई है, जो फिलॉसफी है यही दुनिया को सबसे बड़ी देन है। तो इस तरह से मैं उसको चलिए, तो लगभग जो मुझे प्रश्न पूछने थे इनके बारे में आप लोगों को बताना था और जानकारी लेना था, वो मेरे तरफ से कंप्लीट हो गया है। अब मैं एक-एक करके कुछ पहले मैं चुनिंदा लोगों को लेता हूँ, फिर कॉमन क्वेश्चन आप लोगों को लूँगा। यहाँ पे कौन-कौन है? सविता, विकास, सीता, राहुल। ठीक है, तो कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो पहले आप पूछिए। एक आप लोगों ने नाम नहीं रखा हुआ है, मगर नाम रखे होते तो मैं ज़्यादा अच्छे से समझ पाता। मगर संदीप से स्टार्ट करते हैं। संदीप, आप पहले प्रश्न पूछिए। संदीप। हाँ सर, ब कांग्रेचुलेशन रामेंद्र जी। वेलकम। ये संदीप लास्ट टू लास्ट ईयर सिलेक्ट हुए थे। 1000 समथिंग रैंक था, मगर वो आपकी बात जब सुने तो फिर बोले कि नहीं, मैं भी आता हूँ, उनसे कुछ प्रश्न होंगे, कुछ चीजें होंगी। तो संदीप पहले आप। मैं यही रिलेट कर पा रहा था कि मेरी स्ट्रेटेजी में और रामेंद्र जी की स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस है, कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जी। तो बेसिकली सर, रामेंद्र जी से यही क्वेश्चन है कि टेस्ट सीरीज है जो वो केवल एक ही जगह ली आपने या 2-3 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ली? केवल संस्कृत के लिए पूछ रहा हूँ मैं। और उसका फिर क्या प्रोसेस रहा आपका, या इम्प्रूवमेंट में उसमें कितना सहयोग रहा है? टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा फोकस कीजिए। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर अच्छे से सॉल्व करें। सब लोगों को ये, क्योंकि मैं हर दिन मैं एक या दो क्वेश्चन संस्कृत के जरूर करता ही करता था हाथ खोलने के लिए, हर रात, मतलब रात को सोने से पहले। तो ये मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाता था, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, मतलब आधा घंटा तो मैं लिखता ही था। तो प्रीवियस ईयर्स आप देखेंगे संस्कृत ऐसा है कि पीवाईक्यूज बार-बार, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बार-बार रिपीट होते हैं, तो वो आप अच्छे से कीजिए। एक और मैं बात बता दूं, शायद किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, बट मैं मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। हम्म जैसे कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन संस्कृत में आंसर करूँ। जैसे मेरा पहला अटेम्प्ट में मैंने कोशिश किया कि जो कंपलसरी क्वेश्चन वही मैं संस्कृत में लिखूंगा, बाकी मैं इंग्लिश में लिख दूंगा। तो वैसे करने से बहुत कम मार्क्स आते हैं, तो इसमें क्वेश्चन सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली पेपर 2 में मेरे अच्छे मार्क्स आते थे और मैं पेपर 2 में क्वेश्चन 4 करके जाता था। क्वेश्चन 4 जो कंपलसरी संस्कृत में लिखना होता है, 4 करता था। फिर क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 भी कंपलसरी होता है संस्कृत में लिखना। तो मेरे ये 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही संस्कृत में हो जाते थे। तो ये मैं बताना चाहूँगा आप सबको कि आप संस्कृत में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिए, और इसके लिए आपका हाथ खुलना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं क्या करता था कि एक ट्रांसलेशन की बुक आती है, आधुनिक या आधुनिक संस्कृत अनुवाद करके एक ट्रांसलेशन की बुक आती है बाय मिस्टर उमाकांत शास्त्री। तो ये बुक से मैंने थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ना शुरू किया कि कैसे लिखते हैं और शब्द धातु रूप, और जो उसमें हर एक चैप्टर के एंड में 10 लाइन्स रहते हैं, उसको ट्रांसलेट करना होता है। तो वैसे वैसे करके मेरा हाथ खुला। फिर मैं क्या करता था कि हर दिन मैं सपोज एक एक पेज संस्कृत का लिखा है, कोई ऐसे है,
तो वो मैं संस्कृत टू हिंदी लिखता था एक पेज में, और अगले पेज में वापस हिंदी टू संस्कृत करता था। ये मैं हर दिन करता था पहले। तो ऐसा करते करते मेरा हाथ इतना खुल गया कि नाउ मैं संस्कृत इतना ही फास्ट लिख सकता हूँ जितना कि मैं हिंदी या इंग्लिश लिखता हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं पेपर में सब रट के गया इस तरीके से था। आई कुड राइट वेरी फास्ट, मैं बहुत फास्ट संस्कृत, और अच्छी अच्छी हो गई थी, मेरी प्रतिशत हो गई थी बिना किसी गलतियों के। तो उस हिसाब से मैं इस पेपर को देखना चाहूँगा कि आप संस्कृत आप हाथ खोलिए, अच्छे से लिखना सीखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन संस्कृत में अटेम्प्ट करना सीखिए। दैट विल बी पेपर। इसमें इन्होंने की बताया कि संस्कृत के क्वेश्चन ज्यादा करने हैं और संस्कृत लिखने में आपकी स्पीड, डेली कुछ ना कुछ लिखना है। इससे क्या होगा कि आपको बढ़िया लिख पाएंगे। कहने का सेंस ये रहा। हाँ, और पूछिए संदीप। यही और पूछना चाह रहा था कि फर्स्ट पेपर में पहले और 5वें क्वेश्चन तो अनिवार्य है, उसके अलावा फिर कौन कौन से चूज किए धर्मेंद्र जी आपने? मैंने पहला तो अनिवार्य है बिल्कुल से, और 5 एसेज है वो भी अनिवार्य है। उसके अलावा मैं एक अनसीन पैसेज करता था, क्योंकि वो संस्कृत में लिखना होता है, तो वहाँ पे मेरी संस्कृत की राइटिंग दिखती है, तो ये मुझे अच्छा लगता था। और एक एक क्वेश्चन में लिंग्विस्टिक्स का लेता था और एक क्वेश्चन में फिलोसफी का लिखता था। ये दोनों बस मेरे इंग्लिश के क्वेश्चन रहते थे। थैंक यू रामेंद्र। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, हम चलते हैं श्रेयस की तरफ। श्रेयस जो है इस बार इंटरव्यू नहीं मेंस दिए थे। और कौन है? श्रेयस पहले आप पूछ लीजिए। श्रेयस अभी जो नमस्ते बता दूं, सर। अभी जो नमस्ते है रामेन जी। ये एज ए एमपी पीसीएस सिलेक्टेड है और एमपी में है और दे रहे हैं यूपीएससी के लिए। इनका प्रश्न है जी। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते रामेन जी। एक जो चीज मुझे इस बार लग रही थी पहले तो कि बधाई देना बनता है श्रेयस बिल्कुल। है ना? बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने संस्कृत ऑप्शनल और सर का और पूरे इंस्टीट्यूट का नाम भी आगे बढ़ाया है, और अपना भी आपने एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया, जिसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हृदय से शुभकामनाएं। एक प्रश्न जो मन में था मेरे खुद की भी प्रिपरेशन के विषय में, जैसे आपने कहा कि लिखने की हैबिट होना बहुत जरूरी है, तो एक तो लिखने की हैबिट और एक फास्ट लिखने की हैबिट और तीसरा फास्ट सोचने की हैबिट। तो उसमें जैसे आप जब सोचते हैं तो क्या आप संस्कृत में सोच रहे हैं या फिर आप उसको ट्रांसलेट करके सोच रहे हैं? ये थोड़ा सा एक मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जो लग रहा था मेरे साथ स्पीड का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहा है। बोलना चाहूँगा कि आप मैं संस्कृत में तो नहीं सोचता हूँ कि अगर मुझे संस्कृत में बोलने बोलने के लिए कहा जाए तो मैं हिंदी में सोचूंगा, उसको ट्रांसलेट करके बोलूँगा। हम रवींद्र प्रसाद अस्मि मम एतत् संवत्सरे 181 रैंक मया प्राप्तम। ऐसे करके मैं धीरे धीरे मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। बट जब मैं लिखता हूँ तो मतलब लिखते लिखते वो आ जाता है, मतलब मैं आई थिंक वो प्रैक्टिस से ही आएगा, मतलब बिल्कुल, क्योंकि मेरे बोलने की प्रैक्टिस नहीं है संस्कृत में, तो मैं उतना नहीं पाऊँ। तो आई थिंक प्रैक्टिस इज द की। मैं अब एक तो मैंने क्यों बोला कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन संस्कृत में अटेम्प्ट कीजिए। दूसरा मेरा कि टेक अवे जो रहेगा वो मैं बोलना चाहूँगा कि आप संस्कृत के श्लोक हर आंसर्स में डाला डाला कीजिए। तो जैसे कि पेपर 2 है, पेपर 2 का क्वेश्चन 4 की मैं बात करूँ कि अगर कोविड के बारे में कुछ है तो गीत गोविंद के बारे में कुछ लिखा, उसके बारे में एक श्लोक डाला कि यदि हरि स्मरण यदि विलास कलासु कौतूहलम, तो ऐसे करके एक श्लोक लिख दिया। फिर ये बताया कि उसमें भक्ति भाव भी है, थोड़ा बहुत बताया कि श्रृंगार रस भी है। फिर लिख दिया कि रति सुख सारे गतम मदन मनोहर रेशम। ऐसे करके एक श्लोक डालते रहे ना, थोड़ा थोड़ा एक पैरा डाल के, तो उसमें आपका ये आपका सोचने का टाइम, मतलब आप श्लोक तो आपको मेमोरी में है ना आपके, तो उसमें आपका सोचने का टाइम कम हो सकता है। थैंक यू सो मच। चलिए, और कोई इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन? चलिए, संहिता।
Namaste, sir. Ramji, congratulations to you. Basically, no, I am pursuing my internship, and till September I have the internship, and continuously there is on and off timings. So from next June, I'll be able to concentrate on whatever I have prelims and mains. So can you please give me a strategy for this, for these months and the next months later on? How do I need to divide my time between JS and Sanskrit paper? Just to clarify, you know, with prelims or you need help with mains? मैं बताता हूँ। ये प्रश्न ये पूछ रही हैं कि कैसे मैं जीएस और संस्कृत को मैनेज करूं, और वो अराउंड दिसंबर जनवरी तक। तो कैसे मैं मैनेज करूं, टाइम मैनेजमेंट या इस तरीके का आपका कोई अनुभव रहा हो तो वो शेयर कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा। तो आपको म्यूट कर लीजिए। मिस्टर वीवो थोड़ा एक सेकंड, ये कौन है? म्यूट कर लीजिए। जिनका भी रेडमी के नाम से है, कोई लेनेवो के नाम से म्यूट मान लीजिए, यहाँ पे है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। चलिए, हाँ बोलिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो जैसे मेरे पास एक कैलेंडर ऐप होता है, तो ये गूगल कैलेंडर ऐप है, उसमें आप मार्क कर लीजिए कि मैं ये डेट्स को टेस्ट सीरीज दूंगी, मतलब तो उस हिसाब से आप ऐसा कीजिए कि आपके सारे जीएस भी कवर हो जाए, सारे संस्कृत के टेस्ट भी कवर हो जाए। तो कैन आई जस्ट शेयर? हाँ यस, हाँ, एकदम कुछ भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोई बर्डन नहीं डाला है मेरे संस्थान को ही लेकर के, या कोई जो आपको सूटेबल लगे, इसलिए मैं सभी बच्चों के लिए ओपन कर दिया हूँ कि आप लोगों का अपना है। Oh no, I cannot not share. तो जिनको भी प्रश्न पूछना है, जब तक ये पूछ रहे हैं, आप रेज हैंड कर लीजिए। रेज हैंड कर लेंगे तो मेरे लिए आसानी होगा, कोई प्रश्न पूछना होगा तो। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। एक सेकंड। तो देखिए, जैसा कि आप चलिए, देखिए ये मेरा कैलेंडर है, इस पे आप आई होप इट्स विजिबल। हाँ दिख रहा है। तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में मैंने संस्कृत के टेस्ट दिए हैं हर संडे को। आप राइट साइड में देखेंगे तो फोरम के टेस्ट है, विजन के टेस्ट है। आप बीच में देखेंगे तो वेंसडे को एथिक्स या एसए के है। तो ऐसे करके आपको डिवाइड करना पड़ेगा खुद से, सब चीज कवर करने के लिए आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। दैट इज हाउ कवर जीएस एंड संस्कृत। और ये है कि आप हर दिन एक या दो क्वेश्चन भी रात को आप प्रैक्टिस करेंगे ना संस्कृत का, तो आपका बस हाथ खुल जाएगा। दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। चलिए नेक्स्ट, सुरेंद्र ने प्रश्न पूछा है। सुरेंद्र, पहले वीडियो ऑन कीजिए, फिर उसके बाद। जी सर। जी सर, आवाज आ रही है? हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रामेंद्र। मैं सिर्फ सर आपसे भी और इनसे भी थोड़ा सा यही जानना चाह रहा था कि एक्चुअली मेरा ये फर्स्ट है संस्कृत से मेंस होगा, और एक तरीके से मेरा अटेम्प्ट भी लास्ट है। मतलब मैंने अभी ऑप्शनल चेंज किया है, तो मैं थोड़ा सा आप बता देंगे कि कैसे स्ट्रेटजी रखने से सही रहेगा फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा, तो इनके बारे में बता दूं कि अभी इन्होंने कुछ समय पहले कॉल किया था क्लास, और ये सारी संस्कृत से रिलेटेड कि मैं क्लास लेना चाहता हूँ, ये सारी चीजें। तो इनका प्रश्न ये है कि मेरे पास लास्ट अटेम्प्ट है और मैं तैयारी करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। आपका क्या सुझाव है? मैं यही बोलना कि आप नोट्स बनाइए संस्कृत के और उसको देखिए। मैं पेपर वन में ग्रामर की बात करूँ तो आपको ग्रामर के सारे जितने पाणिनि के सूत्र है वो आपको याद करने पड़ेंगे। लघु सिद्धांत के सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये एक तरफ आप नोट्स बनाइए ग्रामर का,
एक तरफ आप नोट्स बनाइए बाकी सारे क्वेश्चंस का, पेपर 1 के सारे क्वेश्चन हो गए जो आपको करने हैं, पेपर 2 के सारे क्वेश्चन हो गए। तो नोट्स में आप बस ये लिखिए कि मैं इंट्रो में क्या लिख सकता हूँ, कौन-कौन से 4-5 श्लोक लिख सकता हूँ, कंक्लूजन में क्या लिख सकता हूँ। तो ये आप बार-बार रिवाइज कीजिए और बार-बार प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए। that would be a good start. चलिए, हाँ, नेक्स्ट एकता। हेलो एकता, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर, ये नेटवर्क Sir, का थोड़ा is it issue है, audible? sorry. जी जी जी। हाँ, first of all, congratulations to रामेंद्र जी। मेरा आपसे आंसर राइटिंग को लेकर क्वेश्चन है कि जैसे आप कैसे अप्रोच करते हैं, कि पैरा वाइज करते हैं या पॉइंट वाइज अप्रोच करते हैं? जैसे कि आपने मेंशन किया कि श्लोक ज़्यादा उसमें हमें आंसर में लिखने हैं। तो उसके लिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 लें पेपर 2 का, जिसमें फॉर एग्जांपल अभिज्ञान शाकुंतलम है, कोई उनका श्लोक आता है, तो उसमें इंट्रो में सिंपल हमें एक्सप्लेन तो एक श्लोक ही करना है, तो उसको एक्सप्लेन के लिए आप क्या रखते हैं? स्टार्टिंग में आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं कवि को लेकर या फिर उनकी रचना को लेकर और फिर उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसमें करंट अफेयर ऐड करते हैं अगर रिलेट होता है तो, और उनके अकॉर्डिंग क्या श्लोक हो सकते हैं? उसमें मुझे स्पेशली क्वेश्चन नंबर 8 में ज़्यादा दिक्कत आती है पेपर 2 के में। तो वैसे मैं पेपर अटेम्प्ट नहीं करता हूँ, बट मैं आपको जनरली बताता हूँ कि जो ये 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन है वो पेपर 2 के वो कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं लिखता था कि ये कौन से सर से, कौन से बुक से, कौन से ऑथर ने लिखा है, ऐसा। फिर दूसरी लाइन में लिखता था कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मतलब जैसे कि यहाँ पे युधिष्ठिर व नेचर संभाल रहे हैं या फिर नाश को जो उपदेश दे रहे हैं यंग प्रिंस चंद्रपीठ को। तो क्वेश्चन 8 मेरे को तो इंग्लिश में लिखना होता है, तो उससे रिलेटेड, उससे ऊपर आई थिंक जो सुखनास और मेघदूत वाला वो भी सिमिलर ही होता है। तो मैं पहले क्वेश्चन 5 की बात करूँगा, 5 में कैसे लिखता हूँ, क्योंकि वो पूरा सेक्शन में लिखना होता है। तो पहले लाइन में कौन से बुक से है, कौन सा ऑथर है, कौन सा सेल है। दूसरी लाइन में लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन की यहाँ पे युधिष्ठिर व नेचर संवाद है या फिर यहाँ पे हिमालय का वर्णन हो रहा है, ऐसे है। फिर थर्ड पैराग्राफ में मैं ट्रांसलेट करता था कि जो भी वो लिखा है वो क्या है। मैं वैसे वर्ड टू वर्ड क्या मतलब संस्कृत में ही ट्रांसलेट करता था कि वो क्या बोलना चाह रहा है। फिर उसके नेक्स्ट पैरा में उसका कुछ हिडन मीनिंग बताने की कोशिश करता था कि जैसे मतलब हिडन मीनिंग में जैसे किरातार्जुन में हो सकता है कि यहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स का बहुत ये ज्ञान है और ये ऐसा बताना चाह रहे हैं कि आप मतलब उसके पीछे हिडन मीनिंग आप मेरे ख्याल समझ रहे होंगे। जैसे सपोज वो बोलते हैं हितम मनोहारी च दुर्लभम बचे, तो उसमें हिडन मीनिंग ये है कि जो राजा होता है उसके आजू बाजू बहुत चाटुकार लोग रहते हैं जिनको हम यस मैन बोलते हैं। तो अगर वो बार बार उनका बस तारीफ करे, मृदु वचन ही बोले, तो सही एडवाइस नहीं रहेगा। काफी बार इट मे लीड टू द डाउनफॉल ऑफ द थिंग। तो ये मैं बताने की कोशिश करता हूँ। फिर एक लाइन में एक और श्लोक, इसमें ज्यादा श्लोक डालने की जरूरत नहीं है, बस एक ही श्लोक आप बाहर से डालें तो काफी है। तो मैं लास्ट में लिखता था, जैसे कि इसमें मैं लिखता था कि महाभारत में जो लिखा गया है, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। तो ये एक श्लोक है कि ऐसे पुरुष बहुत सुलभ है जो कि हमेशा प्रिय बोलते हैं, बट अप्रिय शब्द के सुनने वाले और बोलने वाले लोग बहुत कम है, दुर्लभ है। तो ये मैं महाभारत का सोचता रहता था कि महाभारत में भी ऐसा भाव प्रकट किया गया है, तो ऐसा आप लिंक। इस पर एक लाइन मेरा रहता था व्याकरण और एक लाइन साहित्य सौंदर्य में लिखते हैं कि कौन सा छंद है यहाँ पे, अगर ये सब लिखते हैं कौन सा मतलब रस या रीति है, ये सब वेदर की तो एक ही लाइन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन व्याकरण में मैं एक लाइन लिखता था व्याकरण में कि कुछ संधि है, कुछ समास है, दैट वुड बी माय अप्रोच। और इसमें ज्यादा श्लोक बाहर से डालने की जरूरत नहीं, बस आप एक श्लोक लास्ट में डाल सकते हैं जस्ट टू रिलेट विद समथिंग एल्स। क्या आपने कहीं साहित्य पढ़ा है या कुछ और सेम बुक में कोई और श्लोक भी ऐसा रिलेशन है या ऑथर ने या किसी और ऑथर ने लिखा है तो आप डाल सकते हैं श्लोक।
इनका सेंस अच्छा सेंस मैं थोड़ा सा सिंपल में बता दूं कि आप जो भी लिख रहे हैं उसका कोई अन्य सोर्सेस से अगर कोई आपको कुछ अच्छा क्वालिटी का लग रहा है तो वो भी आप इनपुट दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि उसको किया जाए। प्लस व्याकरण और साहित्यिक टिप्पणी लिखी जाती है और लिखना भी चाहिए, और सामान्य तरीके से जो लिखा जाता है वो। जी एकता, कंटिन्यू कीजिए। जी सर, जो आपने बताया वो काफ़ी यूज़फुल है। और एक और बात, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने बताया कि श्लोक हम ऐड कर सकते हैं, तो महाभारत से अगर हमने महाभारत नहीं पढ़ा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कहाँ से श्लोक लेकर आएँ? मतलब मोस्टली कोई ऐसे कोई कलेक्शन है श्लोक का जो यूज़फुल रहे? ये एक श्लोक था जो कि मैंने महाभारत से लाया था, बट बाकी सारे जो श्लोक मैं डालता हूँ वो मेरे सिलेबस के ही श्लोक रहता है। तो जैसे एक बुक है मुझे बहुत पसंद है जिसका नाम है संस्कृत साहित्य का इतिहास बाय उमाकांत ऋषि सर। तो वो बुक में मतलब हमारे सिलेबस में जितने भी लिटरेचर की बुक्स है कालिदास के ये सब के, तो वो सबके बारे में टिप्पणी है और एक श्लोक उसमें बहुत सारे दिए हुए हैं सबके। तो मैं भी वही श्लोक बार बार याद करता हूँ, और मोस्टली मैं जो सारे श्लोक डालता हूँ वो सारे सिलेबस के ही श्लोक होते हैं सर। जैसे सपोज शुकनाश के बारे में, तो उसमें अगर कुछ कहीं बताया है कि लक्ष्मी के बारे में, तो मैंने डाल दिया कि लक्ष्मी के बारे में ऐसा भी कहा गया है, परिचय रक्षति न अभिजन रक्षति। या फिर कभी गुरु वचन के बारे में बात की जा रही है तो बताता हूँ कि ये श्लोक अभी याद नहीं आ रही कि मतलब सलिलम एवं महदुपजनयति शूलम, कि मतलब कानून से जाता है तो गुरु मतलब गुरु उपदेश भी प्योर है लाइक वाटर, बट जम जाता है तो वो बच्चे सुनते नहीं है। वैसे करके मैं एक श्लोक श्लोक रहता है, तो बड़ी बात नहीं है। और बहुत सारे बुक्स आते हैं ऐसे संस्कृत ऐसे इसके कोई बुक आते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे से श्लोक दिए रहते हैं, मतलब अलग अलग टॉपिक्स पे ऐसे और श्लोक वहाँ से। चलिए और कोई क्वेश्चन है एकता? एकता नेक्स्ट। जी सर। सर और एक और, अगर आप कुछ अपने मॉडल आंसर अगर आप ड्राइव पे अपलोड कर दें तो हम ऐसे देख लें ताकि हमें आइडिया लग जाए कि ऐसे फॉर एग्जांपल फिलॉसफी के क्वेश्चंस हो गए जैसे आपने मेंशन किया। फिलॉसफी के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं अटेम्प्ट करने के लिए। तो अगर आप फॉर एग्जांपल जो आपने मैं बता कहा देता हूँ इनका उत्तर कि जो भी इन्होंने टेस्ट दिया हुआ था मेरे पास में 8-10 पड़े हुए हैं और ये मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, जी तो सर। ड्राइव पे उपलब्ध हो जाएगा, उसकी आप चिंता न करें। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मिल जाएगा। जी तो सर। एकदम उसमें कोई वो नहीं है। हाँ, सुरेंद्र जो है अपनी तरफ से मैं फिर भी कहूंगा कि अगर जो भी आपको एक ब्लॉग टाइप का एक सिंपल सा ब्लॉग या जैसा भी लगे वो उस पे आप कर सकते हैं। रामेंद्र को कह रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष अवेलेबल है? नहीं है। मिताली? नोटिया डांस की बुक थी और लघु सिद्धांत जो सर बता रहे थे वो उनमें से और पेपर 2 के लिए मैं रेफर करता था जो मैंने बताया संस्कृत साहित्य का इतिहास बाय मकान, तो वो मैं रेफर करता था। और जो इंडिविजुअल टेक्स्ट है कालिदास के जैसे टेक्स्ट, तो वो टेक्स्ट मेरे पास छोटे छोटे बुकलेट्स थे जिसमें संस्कृत और उसका ट्रांसलेशन, मतलब वो आप कोई भी मार्केट से आपको जो सूटेबल लग रहा है वो आप रेफर कर सकते हैं ट्रांसलेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट। हर्ष अवेलेबल है? हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? ओके, कांग्रेट्स राम सर, बड़ा अच्छा लग रहा है पहली बार किसी सिलेक्टेड एस्पिरेंट से बात करते हुए। आवाज आ रही है मेरी? अपने बारे में मैं अभी लाइक मैंने NIT से बीटेक करा है, NIT इलाहाबाद से, और अभी एक वर्किंग एस्पिरेंट हूँ सर। सो लाइक मैं 23 टारगेट करना चाहता हूँ। सो लाइक टाइम मैनेजमेंट में ऑब्वियसली दिक्कत होती है, तो लाइक इसके लिए मेरा सवाल ये है, मतलब मैं कॉन्टिन्यूस प्लानिंग करता रहता हूँ, लाइक ये सब्जेक्ट मुझे कब तक खत्म करना है ये करा, और उसके बाद फिर उस पर बार बार फेल होता रहता हूँ। तो लाइक आप इस चीज से कैसे लाइक निकले? कहने का सेंस मतलब थोड़ा सा समझाने के स्तर से मतलब कि मैं मैनेज करने का प्रयास करता हूँ, उसको कैसे मैनेज किया जाए
और सिस्टमेटिक आधार कैसे दिया जाए। मतलब मैं बार बार डेडलाइन सेट करता हूँ और बार बार उसमें फेल होता हूँ। ठीक है, आप जो आप फेल वर्ड यूज कर रहे हैं ना, ये सही नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। आप डेडलाइन कभी भी एक्सीड करते हैं, किसी का भी 100% कंप्लीट नहीं होता डेडलाइन, वो हमेशा से चेंज होता है। तो आप जो प्लानिंग करते हैं उसमें आप 1-2 दिन एक्स्ट्रा कीजिए कि मेरा कोई शूट हुआ था, तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ों में एक्स्ट्रा 1-2 दिन में बाकी का जो बचा रह गया वो कंप्लीट करूँगा। इट इज़ नॉट अ फेलियर एज सच, एंड इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। फेलियर तो मतलब यूपीएससी डिसाइड करेगा आपका फेलियर, और यूपीएससी में मैंने बहुत फेल किया था, मेरा 5th अटेम्प्ट है। काफ़ी लंबी जर्नी रही है मेरी, बट ये आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, एंड रिमेन इक्वानिमस। आपको थोड़ा स्थिर प्रज्ञ रहना पड़ेगा, जैसे गीता में कहा गया। इट्स नॉट अ फेलियर अगर आप सीख रहे हैं, बिल्कुल नहीं, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। ओके सर, मींस ये टाइम के साथ होता जाएगा सही, इफ आई हैव अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स इट। एंड आप डेडलाइन भी थोड़ा 1-2 का एक्स्ट्रा दीजिए कि जो मेरा ओवरशूट हो गया वो मैं कवर कर लूँ। चलिए, तो रामीन, मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि इस बार का जो आपने ऑप्शनल दिया, तो क्या विशेष रहा, क्या अंतर रहा पहले के मेन से, और इस बार क्या आपको फील हुआ देने के बाद? सर मेरा कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ही रहा है सबसे टॉप, और कोई अनम्यूट किसी का है? अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर, चलिए कंटिन्यू। इस बार मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट था क्योंकि मेरा ग्रामर क्वेश्चन बहुत अच्छा गया था। पेपर 1 में अगर आप देखें तो बल्क ऑफ मार्क्स आते हैं क्वेश्चन 1 से। तो क्वेश्चन 1 एकदम अच्छे से कीजिए। ग्रामर एक भी ऐसा श्लोक नहीं होना चाहिए जो कि आपका छूटा होना चाहिए। उसमें आप कोशिश कीजिए कि फुल से फुल लाइफ क्वेश्चन 1 में, और सब तो वो पार्ट में बहुत अच्छे से किया था। फिर उसके बाद जो एसेज होते हैं, 4-5 एसेज पूछे जाते हैं, जैसे वर्णाश्रम व्यवस्था से, संस्कार वगैरह से, तो उसमें अच्छे से पहले से इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन वगैरह सब प्रिपेयर कर लिया था, एकदम परिष्कृत संस्कृत में कि तो थोड़ा प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। यूजुअली पूछते हैं कि उपनयन संस्कार का क्या महत्व है, ये तो आप पहले से थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन ये है जिसका उत्तर लगभग आपने दिया ही है कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ये जो कुछ क्वेश्चन हमारे पास, मेरे पास कुछ बच्चे भेजे हुए हैं, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो जो आपने कौन-कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें आपने बताया कि फर्स्ट, सेकंड नंबर क्वेश्चन यानी व्याकरण और लिंग्विस्टिक, 5, 6, 7 में से कोई एक, 5 कंपल्सरी है, एंड 8 नंबर। 8 नंबर का कैसा रहा इस बार का क्वेश्चन? ट्रिकी रहा या कैसा आपको लगा? कुछ लोग इंटरव्यू दिए और मेंस दिए, उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, तो क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी था, मगर एक बच्चे ने अटेम्प्ट किया जो कि अभी क्लास में है। तो ये था कि जो 8 नंबर था इस बार थोड़ा सा कुछ विशेष तरीके से आ गया था, जो कि प्रीवियस वैसा नहीं होता था। तो क्या उसके प्रति क्या स्ट्रेटजी रही? 8 क्वेश्चन, हाँ, इस बार डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल था अनसीन पैसेज। मुझे भी काफी टाइम लग गया। आई थिंक वो बाण का कुछ लिखा हुआ था। दशाकुमार चरितम का आया हुआ था, और जो है ये पंचतंत्रम पंचतंत्र का, जी। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था। बट मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन 8 में जरूर ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर सपोज मैं क्वेश्चन 6 या 7 करूँ इंग्लिश में, तो उसमें 20 मार्क्स आसपास मिलेंगे। बट मुझे लगता है अनसीन पैसेज में 25 मार्क्स मिलने की बड़ी पॉसिबिलिटी होती है। तो मैं कभी भी वही, चाहे 1-2 मार्क कम हो जाए, उसमें मैं डरता नहीं हूँ। अगर आप सिंपल अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है वो क्या बोल रहा है, तो उसके आसपास भी आप संस्कृत में परिष्कृत शुद्ध संस्कृत में अगर आप लिखें, सिंपल संस्कृत में अगर आप लिखें कि क्वेश्चन आंसर करें, तो भी आई थिंक ज़्यादा ही मिलने चाहिए रादर देन अनदर क्वेश्चन जो कि इंग्लिश में अटेम्प्ट करें। बहुत अच्छा। सेकंड पेपर में आपने अटेम्प्ट किया फर्स्ट, सेकंड, 4, 5, 6, जहाँ तक मैं करेक्ट हूँ? यही था फर्स्ट, सेकंड, 4, 5, 6। फर्स्ट और फोर्थ, फिर आई थिंक 5, 6, 7। 5, 6, 7 या 5, 6 फर्स्ट एंड 4 एंड 5, 6, 7। हाँ, तो ये इनका स्ट्रेटजी था अटेम्प्ट करने का। इस तरीके से 294 इन्होंने मार्क्स प्राप्त किया। अब हम सभी लोग इनको बधाई देते हैं। आपका अगले, और ये जो है
कोई अन्य अटेम्प्ट नहीं देंगे क्योंकि इनकी आईपीएस की इच्छा थी, वही मिलेगा ही, तो अन्य अटेम्प्ट देने की भी आवश्यकता नहीं, तो आपके लिए सीट खाली है, जा सकते हैं। है ना? तो छोड़िए, ये तो मजाक की बात। हाँ, आप संस्कृत को लेकर के बच्चों का कोई जो संस्कृत लेना चाहे, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? क्या आप बताना चाहेंगे? और कैसे उनका अपने तरफ से कुछ बताना चाहते हैं? सारी चीज़ें, जो भी आपके पास टाइम है, पूरा आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, उसके बाद हम लोग रखेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हम लोगों के बीच में आने के लिए, इन लोगों के बच्चों का एक आधारभूत स्वरूप देने के लिए कि हाँ, हम कैसे संस्कृत को कर सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड हैं, जो नहीं हैं, वो फिर हो जाएँगे और उसको कैसे बेहतर और कर सकते हैं, क्यों उनको संस्कृत लेना चाहिए और क्यों वह इस पे बेहतर कर सकते हैं। अपने तरफ से जो भी आपको रिमार्क्स, कोई इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। पहले तो मैं ये एड्रेस करना चाहूँगा कि किसे संस्कृत ऑप्शन लेना चाहिए। तो मेरा मानना है कि आपके पास रेडीली गाइडेंस होना चाहिए। तो जैसे कि मेरे फादर थे, तो उनसे मैं रेगुलरली चेक कराता था। तो मेरी राइटिंग थोड़ी परिष्कृत हो गई थी संस्कृत राइटिंग। अब देखिए, पहले मिस्टर शशांक त्रिपाठी थे, उन्होंने भी दिया था वो आईएएस का टॉप 10 रैंक थे वो पहले। तो उनके भी शायद फादर का बैकग्राउंड था संस्कृत में, तो उनसे चेक कराते थे ज़्यादा। तो मैं बोलता हूँ आपके पास कोई रिलेटिव, गाइड, मेंटोर, टीचर, कोई भी अच्छा आप जिनके साथ जुड़े रह सकते हैं, जिनको बार-बार आप दिखा सकते हैं संस्कृत करेक्ट करने के लिए। तो ऐसा गाइड है तो आप लीजिए बिल्कुल ज़रूर। आपका कुछ बैकग्राउंड है हिंदी पढ़ने में या संस्कृत पढ़ने में, या कभी स्कूल में आपका कोई भी क्लास में आपने संस्कृत पढ़ा है, तो ज़रूर आप ले सकते हैं। बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क जो कि आपको खुद भी डालना पड़ेगा इसमें। जब मैं शुरू किया था तो मैंने भी वही शब्द रूप धातु रूप से ही शुरू किया था, तीत अंति वैसे करके ही मैंने शुरू किया था ऐसा फॉर्मूला। और जो ट्रांसलेशन की बुक है आधुनिक व्याकरण अनुवाद मिस्टर उमाकांत शास्त्री ऐसे करके, वो मैंने धीरे ट्रांसलेट करना शुरू किया चैप्टर के एंड में। फिर मैं बाद में जिसमें बताया हिंदी संस्कृत टू हिंदी एंड देन अगेन फ्रॉम हिंदी टू संस्कृत, वैसा ट्रांसलेट करते हैं। तो वैसा करके हाथ खुलता है। और जहाँ तक मार्क्स लाने की बात है, तो पेपर 1 में आप ग्रामर पे अच्छे से फोकस कीजिए और संस्कृत हाथ खोलने की कोशिश कीजिए। और पेपर 2 के लिए आप पहले से प्रिपेयर करके जाइए कि मैं कौन से श्लोक इसमें डालूंगा। तो चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। इनकी जो की बातें हैं, वह मैं आपको बता दूँ। इन्होंने ये कहा कि आपके पास कोई गाइड हो, मेंटर हो, आपके पारिवारिक हो, कोई अन्य भी हो सकता है, जो संस्कृत को ठीक से जानता हो और आपका हेल्प कर पाए, जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़े, वह हेल्प कर पाए। प्लस आप इसको बेफ़िक्र होकर के ले सकते हैं। हाँ, व्याकरण और राइटिंग, अगर राइटिंग आपकी सही नहीं है, संस्कृत राइटिंग स्पेशली, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है मार्क्स के स्तर से और अन्य चीज़ों पे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद रामेन, आपके मंगल जीवन की शुभकामनाएँ। हम लोग बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। सभी लोग एक बार करतल ध्वनि से इनका सम्मान करें। धन्यवाद। थैंक यू रामेन, थैंक यू। पुनः मिलते हैं सभी लोगों से। धन्यवाद। थैंक यू रामेन। धन्यवाद सर।